रजत की मां ने उठाया सवी पर हाथ। आशिका के चक्कर में हो गई सवी की पिटाई। क्या सवी अब कर सकेगी रजत और उसकी मां को कभी भी माफ? हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पैसे चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। वही सीरियल गुम है किसी प्यार है में एक वो जो चूहा और बिल्ली वाली लड़ाई होती है ना, वो देखने को मिली रजत की माँ और आशिका के बीच में। जी हाँ, रजत की माँ जो है उन्होंने आशिका के चक्कर में सवी पर हाथ उठा दे, यानी आशिका के चक्कर में हो गई रजत की माँ से सवी की पिटाई। अब क्या सवी रजत और उसकी फैमिली को इस चीज़ की, इस बदतमीजी के लिए माफ़ कर सकेगी? क्योंकि प्रोमो में हमने देखा कि जैसे ही रजत की माँ सवी को मारती है डंडे से, तभी अचानक से रजत भी आ जाता है। तो और क्या कुछ हंगामा होने वाला है, क्या कुछ मस्ती होने वाली है, क्या कुछ नौटंकी होने वाली है सीरियल में, वो सब बताने से पहले जैसे कि मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी हाँ, सीरियल गुम है किसी के प्यार है में एक तरफ आशिका पूरी कोशिश कर रही है सई की कस्टडी हासिल करने की, दूसरी तरफ रजत का पूरा परिवार, उसकी माँ, उसकी बहन, हर कोई पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से सई की कस्टडी उन्हें मिल जाए। अब जो कोर्ट की जो जज है उन्होंने कहीं ना कहीं सभी पर ये छोड़ दिया है कि सभी किसे चुनती है सई की कस्टडी के लिए। क्या वो आशिका को चुनती है या वो रजत को चुनती है? वही हमने देखा कि जैसे कोर्ट अपनी बात रखता है तभी जो अर्श होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, बहुत ज़्यादा आशिका पर गुस्सा करता है कि तुम किस तरह की माँ हो, तुम एक बच्ची को नहीं संभाल सकती। एक बच्ची कोर्ट में जाकर बोल रही है कि मुझे अपनी परी आंटी के साथ रहना है, तुम किस तरह की माँ हो? तो आशिका भी उल्टा अर्श को समझाती है और उल्टा उसको झाड़ भी देती है, कहती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि तुम्ही ने जो सही है उसके दिमाग में ये सब डर पैदा किया था कि हम तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। तो कहीं ना कहीं अर्श का ये मकसद है कि किसी भी तरह वो सही को, अगर सही की कस्टडी आशिका को मिल जाती है तो अर्श के लिए एक बाजी है जो वो जीत जाएगा रजत से, क्योंकि वो अर्श सिर्फ और सिर्फ रजत से बदला लेना चाहता है। वहीं जहाँ दूसरी तरफ रजत सच्चा प्यार करता है अपनी बेटी को, लेकिन चाहकर भी उसकी कस्टडी हासिल नहीं कर पा रहा है। तो अब जो सारी वो है, सबकी जो लगाम है वो सिर्फ और सिर्फ सभी के हाथ में आ गई है। अब सभी ही तय करेगी कि आखिरकार किसकी कस्टडी किसको मिलेगी। वही हमने दूसरी तरफ देखा कि किस तरह से जो रजत के पिता होते हैं वो जाके उसके पिता से बोलते हैं, सभी के पिता से, कि मुझे लगता है कि इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। हालांकि जो रजत के पिता, जो सभी के पापा होते हैं, जो जिन्हें वो अपने पिता समान ही मानती है, उन शांतनु साफ मना कर देते हैं कि मैं सभी की शादी नहीं कर सकता, क्योंकि सभी और रजत एक दूसरे से सीधे मुंह बात भी नहीं करते। ये लोग जिंदगी भर का साथ कैसे निभाएंगे? तो कहीं ना कहीं रिश्ते की बात चल पड़ी है। हालांकि अभी तक ये बात आशिका को नहीं पता है, ना ही ये बात ईशा माँ को पता है, और ना ही ये बात रजत की माँ को पता है। अगर रजत की माँ को ये बात पता चल गई कि कहीं ना कहीं सभी और रजत के रिश्ते की बात चल रही है, तो वो तो वैसे ही मुझे लग रहा है बेहोश हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ जो रजत की बहन होती है वो बहुत ही चालाकी चलती है। वो कहती है कि क्यों ना हम सभी को मस्का लगाए कि वो हमें सही की कस्टडी दे दे। तो वो अपनी छोटी सी बेटी, मतलब जो अभी शायद चल भी नहीं पा रही, बोल भी नहीं पाती ढंग से, उसको गोद में लेकर पहुंच जाती है सभी के स्कूल में और कहती है हमें इसका एडमिशन कराना है आपके स्कूल में, उसको बटरिंग करने के लिए, मस्का मारने के लिए। तो कहीं ना कहीं सभी को भी सब कुछ समझ में आ रहा है सब उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि जब हमने देखा कि किस तरह से आशिका भी मिलने आती है और आशिका उल्टा सीधा बोलने लग जाती है अपनी सास के बारे में, और उसकी सास फिर आती है, रजत की माँ आती है और जैसी आशिका को मारने वाली होती है तो वो डंडा गलती से सभी पर लग जाता है। तो अब सभी क्या इस पिटाई का बदला लेगी फैमिली से, रजत की फैमिली से, या फिर इस बात को जाने देगी? फिलहाल जो भी कुछ होगा मैं आपको यूं ही ऐसे बताती रहूँगी। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब।